स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर जयप्रकाश करदम की कहानी मजदूर खाता। आइए करदम जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1958 को ग्राम इंदरगढ़ी हापुड़ रोड गाजियाबाद में हुआ था। करदम जी के सामान्य परिवार में असामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं। बचपन गांव इंदरगढ़ी में बीता। बचपन के समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दादाजी की मृत्यु के बाद उनके घर की स्थिति बदल गई। इनके पिताजी टीबी के मरीज होने के कारण वे खेत में काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक एक करके उनके सारे खेत बिक गए। बाद में उन्हें पेट भरने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ा। बचपन में ही अभाव और संघर्षों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जयप्रकाश करदम ने काव्य लेखन का आरंभ छात्र जीवन से ही कर दिया था। शिक्षा, एमए, पीएचडी और साहित्य सृजन, 3 उपन्यास, 1 बाल उपन्यास, 2 कहानी, 3 संग्रह, 3 कविता संग्रह, 1 खंड काव्य, 1 यात्रा वृत्तांत, 1 साक्षात्कार, 10 आलोचना वैचारिक पुस्तकें, 3 संपादित, 1 अनुदित और बाल साहित्य की पुस्तकें सहित 35 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई। इन संपादन दलित साहित्य का सन 1999 में संपादन पुरस्कार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान एवं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशेष योगदान सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लोहिया साहित्य सम्मान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा संत रविदास सम्मान, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान, सत्यशोधक समाज मुंबई एवं सत्यशोधक सम्मान, हिंदी संगठन मॉरिशस द्वारा हिंदी सेवा सम्मान, अनेक पुरस्कार सम्मान आदि। डॉक्टर जयप्रकाश करदम हिंदी दलित साहित्य का कभी न अस्त होने वाला सितारा है, जिन्होंने साहित्य के जरिए पूरे दलित समाज के नवमंडल को प्रकाशित किया है। इनका जीवन सरल, सहज, सेवाभावी, मिलनसार और कठोर परिश्रमी व्यक्तित्व के धनी है। उनके साहित्यकार बनने के पीछे उनकी स्वयं की आत्म प्रेरणा ही जिम्मेदार है। कहानी कुछ इस प्रकार है। रामलाल नाम का एक आदमी है जो शहर में जाकर मजदूरी करता है और उसकी पत्नी और उसका बेटा गांव में ही रहते हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है शहर ले जाकर इलाज कराना पड़ेगा। तो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है रामलाल। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम शहर ले जाने की तैयारी करो, मैं किसी भी तरह तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कह तो देता है, पर पैसे के इंतजाम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। रामलाल की पत्नी रामलाल की मजबूरी समझती है, इसलिए वो कहती है कि तुम पैसे भिजवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रामलाल अपनी पत्नी को आश्वस्त करता है कि मैं किसी तरह भेजूंगा। रात भर बड़ी ही व्याकुलता से बीतता है। रामलाल सो नहीं सका। आर्थिक व्यवस्था के कारण अपने बेटे को देखने गांव भी नहीं जा सकता था। अपने साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों से उसने पैसे मांगे, पर मिल ना सका। तब उसे ध्यान आया कि 100 की आरडी पिछले 2 साल से तो खोल रखा है, उसको बंद कर देने पर पैसा गाय भिजवाया जा सकता है। दूसरे दिन 100 रुपए की आरडी तुड़वाने के लिए रामलाल फैक्ट्री जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन उसका काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि वह इंतजार कर रहा था कि बैंक 10 बजे खुलेगा तो उसे बैंक भी जाना है। बार बार वह घड़ी में देख रहा था। फिर फैक्ट्री के मालिक से उसने बैंक जाने की इजाज़त मांगी, तो मालिक ने इसका कारण पूछा तो रामलाल ने अपनी पूरी कहानी बता दी। फैक्ट्री के मालिक चूंकि एक दयालु इंसान था, रामलाल के प्रति उसको सहानुभूति हुई। मालिक ने पूछा कि क्या तुम गांव जा रहे हो? रामलाल ने कहा, नहीं साहब, मैं पैसे बैंक से निकाल कर मनी ऑर्डर कर दूंगा। मालिक ने बैंक जाने की इजाज़त दे दी। रामलाल सीधे बैंक पहुंचता है तो रास्ते भर अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहता है, और जब बैंक पहुंचता है तो वहाँ बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसने फॉर्म भरकर पासबुक और फॉर्म काउंटर पर बैठे बाबू को बढ़ाया, परंतु काउंटर पर बैठे बाबू ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तब लाल पीला होकर पूछा कि क्यों, मुझे पैसे कब मिलेंगे? उस बाबू ने कहा, शनिवार को आना। उसने कहा, बहुत अनुरोध किया कि मुझे देखो, मुझे पैसे की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और शनिवार तो अभी बहुत दूर है, प्लीज़ मुझे पैसा दे दो। पर बैंक बाबू नहीं माना। कहा कि चल हट, काउंटर खाली कर, दूसरे कस्टमर को आने दे। बेचारा बैंक बाबू की इतनी बुरी दुत्कार सुनकर उसका मन बड़ा भारी हो गया। रामलाल वापस अपने काम पर फैक्ट्री लौट आया। मालिक ने पूछा कि बड़ी जल्दी आ गए, पोस्ट ऑफिस नहीं गए क्या? रामलाल ने कहा, सारी चीजें बता दी। फैक्ट्री के मालिक को आश्चर्य हुआ
कि ऐसे कैसे बैंक वाले मना कर सकते हैं, ऐसे कैसे पैसे खाते से नहीं मिलेंगे। मालिक ने पूछा, पैसा तो तुम्हारे खाते में है ना? तो रामलाल ने कहा, हाँ साहब। फैक्ट्री मालिक सहृदय व्यक्ति था। उसने कहा कि चलो तुम अभी बैंक में मेरे साथ। बैंक कर्मियों के व्यवहार पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि शनिवार को आना। काउंटर पर बैठे बाबू से मालिक ने कहा। क्लर्क ने कहा कि हाँ जी। मालिक ने पूछा कि शनिवार को क्यों? क्योंकि मजदूरों का ट्रांजैक्शन शनिवार को ही होता है। यह नियम किसने बनाया? तो उसने कहा कि आप जाकर बैंक मैनेजर से मिल लो। रामलाल का मालिक बैंक मैनेजर के पास गया और कहा कि यह क्या तरीका हुआ? एक मजदूर अगर बैंक से पैसा निकालना चाहे तो उसे शनिवार का ट्रांजैक्शन करना है, यह बताया जाता है। बैंक मैनेजर ने कहा कि जी हाँ, हमारे बैंक का ऐसा ही नियम है। मैं गरीब लोग शनिवार को ट्रांजैक्शन करते हैं। तब मालिक ने कहा कि क्या ऐसी व्यवस्था लोगों के लिए भी है? किसान, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, उनको भी क्यों सप्ताह में एक ही दिन निर्धारित है? फैक्ट्री मालिक ने प्रश्न किया। नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि यह गंदे लोग रहते हैं, इनके कपड़े मैले रहते हैं, इसलिए इनके लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है ताकि इनका भी काम चल जाए और बैंक के बिजनेस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। फैक्ट्री के मालिक ने अपना प्रतिवाद जारी रखा। कहा कि ट्रांजैक्शन तो किसी भी दिन किया जा सकता है और भेदभाव तो बहुत गलत बात है। देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार होता है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो यह संविधान का उल्लंघन है। और फैक्ट्री के मालिक बहुत गुस्से में आ गया। फैक्ट्री मालिक ने अपने गुस्से को संभाला और कहा कि बहुत इमरजेंसी है, इस आदमी का बच्चा बीमार है। प्रबंधक ने कहा, लिखित नहीं, मौलिक आदेश होते हैं, हमें उसका पालन करना होता है। फैक्ट्री मालिक को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ तो आप अपने बैंक को बेहतर सेवा देने का वादा करते हैं और यहाँ पर मजदूरों का ट्रांजैक्शन ही नहीं करने देते। शाखा प्रबंधक ने कहा, हम उनको रोक नहीं रहे हैं, हम उनको तो हफ्ते में एक बार दे रहे हैं ना ट्रांजैक्शन की अनुमति। फैक्ट्री मालिक ने गुस्से में कहा, ठीक है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन आपकी शिकायत सीएमडी और रिजर्व बैंक से तो जरूरी करूंगा और ये बात मैं मीडिया तक लेकर जाऊंगा कि किस तरह से एक राष्ट्रीयकृत बैंक नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। इतने में फैक्ट्री का मालिक गुस्से से पैर पटकता हुआ शाखा प्रबंधक के कैबिन से निकल गया और कैश काउंटर पर जाकर रुपए निकालने के लिए फॉर्म भरने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि फैक्ट्री का मालिक एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो गरीब की मदद के लिए इंसानियत के नाते आवाज उठाता है। उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, मगर फैक्ट्री मालिक की बात का शाखा प्रबंधक पर कोई असर नहीं हुआ और वो बार बार यही कहते रहा कि शनिवार को आइए, शनिवार को आइए। फैक्ट्री मालिक को बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह का अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ इस तरह से अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि क्या अपने बैंक के ऐसे मजदूरों की योजना है जिससे कि उनका प्रोत्साहन मिल सके? तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि नहीं, बस इतना मेहरबानी है कि इनका खाता हमारी बैंक में है। फैक्ट्री मालिक ने शाखा प्रबंधक से पूछा, आप तो शनिवार को पैसे लेने के लिए कह रहे हैं, इस बीच अगर इनके बेटे को कुछ हो गया तो भला उसका जिम्मेदार कौन होगा? शाखा प्रबंधक ने कहा कि आपका गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैंक हमारा नहीं है, हमें ऊपर से आदेश दिया जाता है। पूछा कि किसका आदेश है? आदेश की कॉपी दिखा सकते हैं? तो प्रबंधक ने कहा कि लिखित नहीं, मौखिक आदेश होते हैं, हमें उसका पालन करना पड़ता है। फैक्ट्री मालिक को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ बैंक सभी को बेहतर सेवा देने का वादा करते हैं और यहाँ पर मजदूरों का ट्रांजैक्शन नहीं करने देते। शाखा प्रबंधक ने कहा कि देखो, हम तो रोक नहीं रहे हैं, हम तो ट्रांजैक्शन की अनुमति उनको हफ्ते में एक दिन के लिए दे रहे हैं ना। तो फैक्ट्री मालिक भी बहुत गुस्से में आ जाता है। बातचीत बढ़ती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं सीएमडी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा और इस बात को मैं यही नहीं छोड़ूंगा, मैं मीडिया तक भी ले जाऊंगा कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक कैसे नागरिकों के साथ इतना भेदभाव करता है, और वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फैक्ट्री मालिक एक अच्छा इंसान है जो गरीबों की मदद के लिए आवाज उठाता है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। मजदूर खाता पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम। मजदूर का नाम क्या है? रामलाल। रामलाल कहाँ पर काम करता था और क्या काम करता था? फैक्ट्री में मजदूरी। रामलाल के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई थी? बेटा सख्त बीमार था। रामलाल अपनी पत्नी को पैसे क्यों नहीं भेज पा रहा था? मजदूरों का ट्रांजैक्शन शनिवार को होता है। रामलाल की मदद कौन करता है? फैक्ट्री का मालिक। रामलाल की पत्नी पति से क्या चाहती है कि सिर्फ वो पैसे भिजवा दे।
फैक्ट्री मालिक ने शाखा प्रबंधक को क्या धमकी दी, उसकी शिकायत सीएमडी और रिजर्व बैंक से करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मजदूरों के ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? शनिवार। फैक्ट्री मालिक रामलाल की किस तरह मदद करता है बैंक के रुपए निकालने में? मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने क्या किया? उनका ट्रांजैक्शन शनिवार को करना। फैक्ट्री मालिक को किस तरह के उत्तर से कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ? शाखा प्रबंधक। मजदूर किसी भी दिन ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते? इसका बैंक कर्मचारी ने क्या उत्तर दिया? कहा कि उसे ऊपर से मौखिक आदेश दिया गया है। बैंक मैनेजर ने फैक्ट्री के मालिक को क्या जवाब दिया? उनको हफ्ते में एक बार तो ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं। फैक्ट्री मालिक गुस्से में बाहर क्यों निकल गया? बैंक नागरिकों के साथ भेदभाव करता है इसलिए। संदर्भ व्याख्या कीजिए। उसके पैर साइकिल के पैडल पर और गांव में अपने बेटे पे था। यह गद्यांश कहानी संगम के संकलित कहानी मजदूर खाता से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम है। संदर्भ, यह वाक्य कहानी के मुख्य पात्र रामलाल की मनस्थिति बताते हुए लेखक कहते हैं। व्याख्या, रामलाल परिवार से दूर शहर में फैक्ट्री मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करता है। तभी गांव से पत्नी का फोन आया कि बेटे को टाइफाइड है और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराना होगा और सब पैसे खत्म हो गए हैं। इन सभी बातों से रामलाल बहुत परेशान रहता है कि किस तरह पैसों का इंतजाम कर भेजने की किया जाए। किसी तरह वो अपने बेटे और पत्नी की चिंता को जल्दी से दूर करना चाहता है, क्योंकि वह उसके साथ ये नहीं रहता जो वो कर सकता है। जल्द से जल्द जाके वो बैंक से पैसे निकालना चाहता है। विशेषता, एक पिता की मनस्थिति को बताते हुए जिसके लिए कमाई करते हैं उनकी देखभाल में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पिता के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। 5 मार्क्स के लिए टिप्पण लेखन, फैक्ट्री मालिक या रामलाल पे आ सकता है, तो फैक्ट्री मालिक यहाँ पर दिया मैंने। यह शीर्षक कहानी संगम में संकलित कहानी मजदूर खाता से लिया गया और जिसके लेखक डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी हैं। यह कहानी का विशेष पात्र है। रामलाल परिवार से दूर शहर में रहकर एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रामलाल की फैक्ट्री का मालिक सहृदय व्यक्ति है। इन्हें जब रामलाल की समस्या का पता चलता है तो सहानुभूति दिखाते हुए तुरंत रामलाल को बैंक और वहीं से पोस्ट ऑफिस जाने की सलाह देते हैं, जिससे उसका काम जल्द से हो जाए। लेकिन जब रामलाल निराश लौट आता है तो सुनकर फैक्ट्री मालिक तुरंत उसको लेकर बैंक जाते हैं, उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब बैंक वाले रामलाल को पैसे शनिवार के अतिरिक्त दूसरे दिन नहीं निकालने देते तो वो अपने खाते से रामलाल को पैसे देकर मदद करता है और बैंक की शिकायत भी करता है। तो छात्रों, इस तरह से जयप्रकाश कर्दम की कहानी मजदूर खाता समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।